बहुत सारे लोगों का मानना है कि टॉन्सिल का इलाज केवल सर्जरी से ही होता है, पर यह गलत है। मैक्सिमम टाइम्स टॉन्सिल का इलाज जो है वह दवाइयों से ही हो जाता है। कुछ स्थितियां हैं जिसमें टॉन्सिल के लिए टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ती है, जिसमें पहली स्थिति आती है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। अगर किसी बच्चे को 1 साल में 7 बार, 2 साल में हर साल 5 बार और 3 सालों में लगातार हर 3 बार, तो इस स्थिति में हम टॉन्सिलेक्टमी बोली जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे को सोने की परेशानी है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तब भी हम कहते हैं कि आप टॉन्सिलेक्टमी करवा लें। इसके अलावा अगर किसी को एक साइड का टॉन्सिल बड़ा है और हमें शक है कि ये कैंसर हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, तब भी हम कहते हैं। इसके अलावा और एक कोई टॉन्सिल है जो है ठीक ही नहीं हो रहा है, मेडिकेशन दे रहे हैं, उसके और कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं जैसे पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, तो इन स्थितियों में भी हम टॉन्सिलेक्टमी की सलाह देते हैं, क्योंकि पेरीटॉन्सिलर एब्सेस एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि जानलेवा होता है। वैसे तो किसी को पेरीटॉन्सिलर एब्सेस होता है तो उसके रेकरेंस के चांस 80% से कम होते हैं, मतलब 20% चांसेस में रेकरेंस होती है, पर उस स्थिति में भी की जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको कहते हैं टॉन्सिलिट, मीन्स टॉन्सिल के अंदर पत्थर बन जाना। टॉन्सिल के अंदर क्रिप्ट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिनके अंदर फूड डेब्रिस, बैक्टीरिया और कैल्शियम ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो टॉन्सिलिट जब बड़े हो जाते हैं तब भी हम टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। इसके अलावा कई ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें टॉन्सिल इतने बढ़ जाते हैं कि सांस लेने में परेशानी करते हैं, उन स्थिति में भी हम टॉन्सिलेक्टमी की सलाह देते हैं। तो अगर आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।